आज के रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के प्रायोजक हैं स्नेहा फिल्म्स दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं विनीता बेदी। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर। स्वागत है आप सभी का आज इस कार्यक्रम में, जो कि है बहुत ही विशेष, क्योंकि आज है विश्व कैंसर दिवस। और विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बत्रा हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप हेल्थ फॉर ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, कैंसर सर्जन एवं सीएमडी हैं मेडिकेंट सुपर स्पेशलिटी में, और आज हैं हमारे साथ आप रेडियो एफएम के स्पेशल कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि आज है विश्व कैंसर दिवस, और आज के दिवस के संबंध में आपसे ढेर सारी जानकारी हमें लेनी है। जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। बेसिकली जो वर्ल्ड कैंसर डे है, आज हम सब जानते हैं कि एक जानलेवा बीमारी जिसे लोग कैंसर कहते हैं जी, और इस नाम से अगर लोग भयभीत होकर इसका अपने मुंह से इसका नाम भी नहीं लेते कैंसर, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सोच होती है, मिथ्स होते हैं कि कैंसर यानी पासपोर्ट ऑफ डेथ। जी 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 जी। और ये मिथ होता है कि जिसको ये बीमारी हो जाती है वो कभी बचता नहीं है जी। और ये होता है कि भाई जैसे कोई एक सोशल स्टिग्मा है, और जब कोई परिवार का एक सदस्य इस बीमारी से जूझता है तो ऐसे होता है कि जैसे कि पूरा परिवार एक तरह से स्टॉप हो गया हो। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह के अनेक प्रश्न हमारे मन में उभरते हैं, और कई बार इन बातों से जुड़ी हुई भ्रांतियां हैं जो हमें काफी परेशान करती हैं। इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज हमारे साथ डॉक्टर माजिद अहमद हैं, और आज ढेर सारे सवाल हमारे जो उनकी तरफ मुखातिब होंगे। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न, कोई भी भ्रम आपके मन में हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा 23421080 और 23421084 इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं हूं विनीता बेदी, कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माजिद अहमद। मिलते हैं अभी अपने प्रश्नों के साथ डॉक्टर साहब से। FM Rainbow 102.6। यहाँ दोस्तों, FM रेनबो 102.6 प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बत्रा हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और डॉक्टर साहब, आपसे जो प्रश्न सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं वो ये है कि वर्ल्ड कैंसर डे क्यों मनाया जाता है, और इस बार वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे ये इंटरनेशनली मनाया जाता है, और वो इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग इस बीमारी से अवेयर हों, हम इस बीमारी से बचें, और इस बीमारी का जो प्रोफिलैक्सिस होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग वर्क करें। एक दूसरे में अवेयरनेस बनाने से, जैसे आप लोग थ्रू FM रेनबो कर रहे हैं, तो इससे कई लोगों को ये मैसेज जा रहा है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वर्ल्ड कैंसर डे इज। मतलब द अवेयरनेस शुड गो टू वन एंड ऑल that cancer is preventable, it's curable, no need to panic, relax and get yourself treated on time. And जो आज का जो थीम है वो यही है, we can together close the gap of treatment। मतलब जो गैप है कैंसर और उसके इलाज में, कैंसर और उसके मिथ में, उस गैप को क्लोज करना, इसी का एम और विजन है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मनाया जाना भी, और ये थीम भी। अच्छा, आज के दिन डॉक्टर साहब हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि जैसे कि जो कारण है कैंसर के, जैसे टबैको है, अल्कोहल है, अपना डाइट मॉडिफिकेशन है, अपने गुड हेल्थ है, और एक तो ये है जो जिन कारणों से कैंसर होता है उनसे हम बचें, उन कारणों से हम दूर रहें, और जो हमारा जो एक ये एम और विजन होना चाहिए आज का, कि हम भी, हमारे परिवार में भी, हमारे बच्चों को भी इन सारी चीज़ों से हम दूर रखेंगे। और दूसरा एक ये होना चाहिए कि अगर किसी को बाय चांस कैंसर हो जाता है तो एक पैनिक नहीं होना है,
एक अपने आप को संभालना है, दूसरा जो ट्रीटमेंट इसको डिले नहीं करना है। कोई अगर कहता है कि बायोप्सी करवानी है तो बायोप्सी होनी है, उसको करवाना है। और जो मिथ है कि बायोप्सी करने से बीमारी फैलेगी या बढ़ेगी, उन चीज़ों से हमें उस भ्रम से दूर होके हमें करना। तीसरा, जैसे हमें पता चले कि भाई हाँ हमें कैंसर का शक है, डाउट है, हमें उसको तुरंत वी शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड वी शुड, पूरे फैमिली को चाहिए कि अपने फैमिली को वो सपोर्ट करे, केयर करे, और उसके बाद जो उसका जो ट्रीटमेंट होता है उस पे जाए। नो इफ्स एंड बट्स, ये नहीं कि भाई बस मुझे निकलना है, मतलब क्योंकि ये कैंसर जो है वो स्टेज वाइज बढ़ता है। जैसे अगर आज है तो कल उससे ज्यादा रहेगा, परसों उससे ज्यादा रहेगा। आज ये 100% ठीक हो सकता है, तो हो सकता है जब वो स्टेज 4 में जाए कि वो 0% उसके चांसेस हो जाए ठीक होने के। तो एक अपने आप को संभाले, अपने आप को संभाल कर अपने जो डाउट्स हैं उसको जल्द से जल्द क्लियर कर आप गूगल डॉक्टर ना बने, आप रिपोर्ट्स या कुछ इस तरह से पढ़ के अपने आप पे कंक्लूजन ना करें। एक टीम है, स्पेशलाइज्ड टीम है, एक अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छा हॉस्पिटल, और समय रहते रहते, समय गंवाए बगैर, ऑन टाइम द बेस्ट ट्रीटमेंट आपको उसको एक्सेप्ट करना है। बिकॉज दिस इज जस्ट a chapter in your life, this is not your whole book. A fresh day, a new day, a new era is waiting for you. जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने समझाया है ना, मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका तो शायद हो ही नहीं सकता। और जो क्लैरिटी आपने दी है डॉक्टर माजिद अहमद। अच्छा, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। तो सर, ये प्रश्न आप इसका उत्तर देंगे। हेलो 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 नमस्ते सर और मैडम, आप दोनों को। तो सवाल ये था कि हम लोग जब ये कैंसर की बातें करते हैं तो भी ज्यादातर तंबाकू, पान मसाला, गुटखा चीजों के बारे में ये होता है। लेकिन अभी के दिनों में देखा जाए तो काफी बार हम लोग जो डिलीवरी लेते हैं फूड वगैरह की ऑनलाइन, या पार्सल बेसिकली घर पे आता है, वो प्लास्टिक बर्तनों में आता है, प्लास्टिक बॉक्सेस में आता है। गरम गरम फूड होता है, कोई लिक्विड हो या ऐसी चीजें हो। तो मतलब मेरे भी फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में ऐसे कुछ लोग रहे रहेंगे या है कि जिनको पता, मतलब ये सारी तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, ये सारी चीजें तो वो खाते हैं नहीं, सिगरेट फूकते हैं नहीं, पोल्यूशन तो है खैर, लेकिन मतलब पता नहीं चलता, फिर भी कैंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये जो अभी मैंने जो चीज बताई प्लास्टिक की वजह से होना या वो सारे, तो ये आपको क्या लगता है, ये रियलिटी में इसका कितना अफेक्ट होता है, या इस चीज के बारे में हमें कितना गौर करना चाहिए? धन्यवाद। अच्छा, देखिए, आपने कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई क्योंकि आप नॉलेजेबल हो। आपने कहा तंबाकू, आपने कहा शराब, आपने कहा खान पान, आपने कहा प्लास्टिक के बर्तन, आपने कहा एक्चुअली जो कैंसर होते हैं शरीर में, लगभग अगर देखा जाए तो 200 से ज़्यादा अधिक कैंसर है। लगभग हर कैंसर, जैसे कि आप स्तन का कैंसर लो, मुंह का कैंसर लो, या फेफड़ों का कैंसर लो, कोलन कैंसर लो, जो आम कैंसर है उनका कारण जो होता है वो तंबाकू होता है, वो शराब होता है। और ये अच्छी बात है कि आपके परिवार में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी हैं वो इसका सेवन नहीं करते हैं। तो आपका फिर भी ये सवाल था कि भाई जब तंबाकू का सेवन नहीं किया, शराब का सेवन नहीं किया, तो फिर कैंसर कैसे हो गया? एम आई राइट? ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कैंसर के बहुत कारण हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो 30 to 40% जो कैंसर है वो तंबाकू से होता है, 10 से 20% कैंसर जो है वो शराब से होता है, और 10% जो कारण है वो इन्फेक्शन से होता है। फिर डाइट आता है, डाइट में हम लोग क्या खा रहे हैं, फैटी फूड्स हैं, या जैसे आजकल जो एक ट्रेंड चला है कि बाहर का खाना, जो एक ट्रेंड चला है जंक फूड्स। देखिए, ज़्यादा आप मात्रा में अगर नमक भी खाओगे, हर चीज़ की एक मात्रा तय है, जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप ज़्यादा विटामिन्स लोगे या ज़्यादा आप उसका मात्रा का जो संतुलन ईश्वर ने बनाया है, जो ऊपर वाले ने बनाया है, उस संतुलन को अगर आप तोड़ोगे तो उसमें दिक्कतें आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक तो आप तंबाकू को छोड़ें, शराब को छोड़ें, और फिर इसके अलावा जो है आप साफ़ सुथरा रहें, जैसे स्वस्थ भारत
जैसे कि मोदी जी ने कहा है, और हम लोग आजकल देखते हैं कि स्वच्छता आजकल हमारे लाइफ में आई है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा है। इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं कि गंदा खाना हो, गंदा पानी हो। इन्फेक्शन जैसे कि आप अगर देखें, स्टमक कैंसर जो है वो जो होता है हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरा इन्फेक्शन से। अगर आप देखें लिवर होता है, लिवर का जो कैंसर होता है वो होता है हेपेटाइटिस से। अगर आप बच्चेदानी के मुंह का कैंसर देखें, आप सर्विक्स कैंसर, वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से। एनल कैंसर जो होता है वो भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। कई बार तंबाकू शराब के अलावा HPV ओरल सेक्स की वजह से मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है। तो इसके अलावा जो है, जैसे कि अगर आप देखें कि आदमी भले ही साइड पे चल रहा हो, गाड़ी पे ना हो, लेकिन 0.1% होता है, जैसे जेनेटिक्स हो, फैमिलियल हो, ये फैमिलियल जीन्स हो। क्योंकि अगर देखा गया है कि कुछ परसेंटेज, जैसे 5 to 10% ऑफ द कैंसर्स दे आर जेनेटिक्स और दे आर रिलेटेड टू आवर जीन्स। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के परिवार में कैंसर है कि 100% उसके बच्चों में या उसके रिश्तेदारों में होगा, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। जो कौन से कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो है, एक तो है कि आपका ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, और जैसे मुंह का कैंसर है, लंग का कैंसर है। इन सब में तो मेन जो मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है आप खान पीन सही रखें, हो सकता है आप साफ़ सफाई ठीक से रखें, हो सकता है तंबाकू शराब, मतलब कई बार जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, और कई बार इंसिडेंटल हो सकता है जो बहुत कम % में होता है। क्या तो इसलिए हम इस चीज़ में ना रहें। बट आप, इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर हो रहा है तब तंबाकू पीना शुरू कर ले, शराब पीना शुरू कर ले, खान पान, मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जैसे कि मेरी उम्र हो रही है, आपकी उम्र हो रही है, जैसे जैसे उम्र होती है, उम्र के हिसाब से शरीर कमज़ोर होता है, जो इम्यूनिटी बॉडी की है वो कम हो जाती है। इसलिए आज देखा गया है कि जैसे नॉर्मली जो कैंसर है 50-60 साल के बाद होता है, आज यंग एज में हो रहा है। यंग एज में इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ ये सारे जो कार्सिनोजेंस हैं हम उसको ले रहे हैं। ओल्ड एज में क्यों हो रहा है? इट्स एन एजिंग प्रोसेस। बट ओवरऑल एक बात मैं ज़रूर आपसे कह दूं कि कैंसर इज क्यूरेबल। बस उसके लिए आपको जाना है अस्पताल में, डॉक्टर से मिलना और इलाज करवाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हर बात के बाद मैं यही आपसे कह रही हूँ डॉक्टर माजिद अहमद कि आप जिस तरह से समझा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, हमारे श्रोता आज लाभान्वित तो बहुत हो रहे हैं, वो भी उस बीमारी से जिसका नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं। अच्छा, अभी जैसे तंबाकू की बात हुई थी, एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, मोनू सेठ हैं खालिसपुर अमेठी से। वो ये कहते हैं कि गुटखा पान मसाला से लोगों को माउथ कैंसर हो जाता है, फिर भी इसका इतना प्रचार प्रसार क्यों किया जाता है? डॉक्टर साहब ये बताइए। हाँ, देखिए, जैसे ये सिर्फ हम लोग हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अगर आप देखेंगे, कोई क्रिकेट की टीम होती है, उसके शर्ट पे लिखा होता है वेल्स, या एक ये होता है। और प्लस प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज अ मिसकॉन्सेप्ट। किसान ये सोचता है कि मैं तंबाकू की खेती करूंगा, अगर वो छोड़ूंगा तो मेरा क्या होगा। गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई अगर मुझे इसका टैक्स नहीं मिलेगा तो मेरा कैसे चलेगा। इंसान ये सोचता है कि अगर मैं इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा है, तो मैं क्यों ना कर्ज तंबाकू और शराब में करूं। तो गलती मेरी भी है, सरकार की भी है, और हर एक की है। लेकिन अगर आप, मैं और सरकार तीनों अगर मिलके अगर ये कर ले, भाई कोई चीज़ बिक भी रही मैं ना लूं, ठीक है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें बैन है, कई स्टेट्स में शराब बैन है, बट भी आप ब्लैक में लेते हो। सिगरेट बैन होती है तो आप बाहर से, विदेश से इंपोर्ट करवाते हो, कुछ ना कुछ करते हो। तो गलती कहीं ना कहीं सिर्फ हम सरकार पे नहीं डाल सकते, अपने आप पे नहीं डाल सकते। और ये जो एक मिथ है किसानों का, अक्सर मैं देखता हूँ एक बड़े से ऑटो रिक्शा के पीछे बहुत बड़ा एक फोटो लगा हुआ होता है, और पीछे एक हाथ जोड़ के किसान खड़ा हुआ है कि आप जो है मुझे है ना ये कर दो, आप मुझे जो है बख्श दो, मेरी खेती, मेरी रोजी रोटी क्यों ले रहे हो। मैं उस किसान से ये कहना चाहूँगा कि देखो, आप देखते हो कई किसान हैं जो मेरे पास आते हैं कैंसर की बीमारी लेके, और उनके अंदर बस यही होता है कि वही तंबाकू, जो तंबाकू आपके लिए एक बिजनेस है, वो दूसरों के लिए जहर है। जो तंबाकू, प्रॉब्लम ये है ना कि भाई कोई आदमी ये सोचे कि भाई के यूजुअली यूथ में होता है, अरे मैं तो एक ही सिगरेट पीता हूँ। कोई बोलता है नहीं, सिगरेट से कुछ नहीं होता, हुक्का से कुछ नहीं होता, गुटखा से कुछ नहीं होता। कोई बोलता है कि इसके अंदर ये मात्रा कम है, वो मात्रा। बिलीव मी, tobacco is poison, it is cancer, it is killing the youth and the senior citizens of India. Yes, we should come across. आप देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, जीएसटी बढ़ाती है, टैक्सेस बढ़ाती है ताकि आप लोग खरीदे ना। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा करना होगा हमें और सरकार को। और एज एन इंडिविजुअल
मैं हूं, अगर मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरे पेशेंट्स हैं, हम सब ये बात आज वर्ल्ड कैंसर डे पे FM रेनबो 102.6 पे हम लोग सब ये प्रॉमिस करें कि आज के बाद हम, हमारा परिवार, हमारे खानदान, फैमिली या हर कोई जो है हम में से जो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, हम लोग एक एक करके आज हम लोग एक अहद ले, एक प्रॉमिस ले कि वी विल try to quit all the carcinogens, especially tobacco, alcohol, and lead a healthy life. सर, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है आपने कि अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन जब तक लेकर नहीं आते अपनी जिंदगी में और सेल्फ मोटिवेशन लेकर नहीं आते, तब तक ये बीमारी एक ऐसी है जिसको हम दूर भगा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ हैं डॉक्टर माजिद अहमद आलिकोटी, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बत्रा हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आपके मन में जो भी प्रश्न हो वर्ल्ड कैंसर डे के संदर्भ में या इस बीमारी के संदर्भ में, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर, या फिर 2342180 या 234218084 पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज का रेडियो डॉक्टर स्नेहा फिल्म्स दिल्ली के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। खुदा किस रूप में हमारे सामने आए पता ही नहीं चलता। जी हाँ, आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में हमारे अतिथि हैं डॉक्टर माजिद अहमद आलिकोटी, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बत्रा हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और आमतौर पर कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे एक श्रोता जुड़े हुए हैं। आज दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर डॉक्टर साहब हमें कैंसर से बचाव और अपनी सुरक्षा के अनेक उपाय बता रहे हैं। तो हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे और उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहेंगे। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए प्लीज। दोस्त, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, जी कहिए, क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार। डॉक्टर माजिद अहमद जी का मैंने जी नमस्कार सर। जी धर्मवीर जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? धर्मवीर जी, आपको मैं एक बात पे टोकना चाह रही हूँ, आपका आवाज जो है वो क्लियर नहीं है। कृपया बाहर आ जाइए और बाहर आके बात करें ताकि थोड़ी सी स्पष्टता आपकी आवाज में हो, हमें समझ में आए आप क्या पूछ रहे हैं। अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है। जी मैडम, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहिए। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुंह का जब ऑपरेशन हो जाता है कैंसर होने के बाद, गाल काट दिया जाता है, छाती से चमड़ा वहां लगा दिया जाता है, फिर थाई से चमड़ा फिर छाती पे लगाते हैं, उसके बावजूद भी पेशेंट बच नहीं पाता। इतना ऐसा क्यों हो जाता है? इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, फिर भी वो बच नहीं पाता। और दूसरा एक सवाल ये है कि कीमोथेरेपी क्या है? अगर कीमोथेरेपी कैंसर वाले पेशेंट को करी जाती है तो पहले उससे उसकी राय ली जाती है कि मैं कीमोथेरेपी ले रहा हूँ तो मैं अपनी रिस्क पे ले रहा हूँ। ऐसा ये क्यों होता है? ये पेशेंट के साथ ऐसा हुआ था, इसके बारे में बताइए। अच्छा, आपने जो बताया सर, ये जो बेसिकली मुंह के कैंसर का पेशेंट है और जो मैं समझ में आया उसका ऑपरेशन हुआ, उसका जबड़ा जो भी है वो हटा दिया गया, फिर कहीं से मांस लेके उस जगह पे लगाया गया और फिर उसके बाद कीमोथेरेपी उसको दी गई। एक्चुअली सर डिपेंड करता है, सारा जो इलाज होता है वो पेशेंट बेस्ड होता है और कैंसर बेस्ड होता है। और जो ट्रीटमेंट जो है, एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे देश में 90% कैंसर के जो मरीज़ हैं इंक्लूडिंग मुंह के कैंसर के, वो आते हैं लास्ट स्टेज में। स्टेज 1 में लगभग 100% मरीज़ ठीक हो जाते हैं, स्टेज 2 में लगभग 80 से 70% मरीज़ ठीक होते हैं, स्टेज 3 में आप मान के चलो कि 60 से 50%, और स्टेज 4 के जो मरीज़ होते हैं वो ठीक होने के चांसेस उनके ना के बराबर होते हैं। अक्सर जिस पेशेंट जो मुंह के कैंसर के होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो जब छाला हो जाता है वो बस दवाइयाँ खाते रहते हैं, इधर से उधर। वो कभी ये पहले ये अपने आप में विश्वास नहीं करते कि भाई उनको कैंसर हो गया है। तो इस मिथ को लेके वो इधर उधर भटकते रहते हैं। और हमेशा मैं हो, आप हो, कोई भी हो, हम में से कोई ये नहीं चाहता कि भाई मेरा चेहरा कटे, हम में से कोई ये नहीं चाहता कि उसको चेहरे पे कोई एक पैच आए या कुछ इस तरह से चाहे। बट लेकिन होता ये है कि जब ये इस दौड़ में लगे रहते कि क्या करूं नहीं करूं, करवाऊं नहीं करवाऊं, है नहीं है, वो टाइम बहुत कीमती होता है।
किसी को भी जो छाला आता है वो आप मान के चलो कि 1 सेंटीमीटर से कम से शुरू होता है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है और वो एक छेद बन के बाहर की तरफ भी आ जाता है। और क्योंकि डॉक्टर का एक काम होता है, एक फर्ज होता है कि मरीज कोई भी स्टेज में आए उसका इलाज करना, उसको बचाना और उसको सही से सही ट्रीटमेंट देना, और उसको सही से सही ट्रीटमेंट देना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो मरीज स्टेज 1 में आते हैं वो लगभग 80 to 90%, 100% बच जाते हैं। जो जितना लेट आते हैं उनके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। होता यह है कि आपने एक जगह पे कैंसर हो गया, आपने उसको निकाल दिया और उसको पैच लगाया, हड्डी लगाई या जो भी किया उसको आपने बना दिया। कई बार मरीज क्या करते हैं, वापस तंबाकू का सेवन शुरू कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि शरीर को पता है कि कैंसर कैसे बनाना है। आज जैसे कि जिस मरीज को कैंसर हुआ उसको पहले कभी कैंसर नहीं था, उसको कैंसर हो गया, उसने बना लिया। जैसे हमने इसका कैंसर निकाला, 10 से 20% मरीजों में अगर मैंने 15,000 ऑपरेशन किए हैं उसमें से जो कैंसर वापस आया होगा वो 1000 मरीज में होगा या 1500 मरीज में होगा, और वो भी उसी टाइम पे नहीं, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। बट अक्सर जो मरीज जो स्टेज 1 में आए हैं, जो अर्ली स्टेज में है, आज भी वो ठीक है, जो एडवांस स्टेज में है। और दूसरा क्या होता है, जैसे कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे कोई भी कैंसर का मरीज मरता तो बोलते भाई कैंसर वाला मरीज मर गया। बट एक्चुअली होता क्या है कि जो कैंसर से, तो देखो आदमी मरता है, इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर कैसे ही मरा हो, जैसे एजिंग होती है आदमी की उससे भी उसकी डेथ होती है। तो हम ये मिसकॉन्सेप्ट ना लाएं कि देखो आपको और मुझे मरना है, आपको भी कैंसर नहीं है, मुझे भी नहीं, मैं भी मरूंगा और कैंसर का मरीज मरता है तो इसका मतलब ये नहीं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप इस दुविधा में ना रहें कि बचेंगे नहीं बचेंगे। आपको बचना है, आपको कोशिश करना है। मेरा फर्ज है कि आपका इलाज करूं, आपको अच्छे से अच्छा ये करें, और इस मिसकॉन्सेप्ट में ना रहे कि भाई हमने इतना पैसा खर्चा कर दिया या हमने इतना बड़ा इलाज करवाया, इतने बड़े डॉक्टर ने देखा ये बीमारी हो। क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वहाँ है, जैसे कि बायोप्सी के लिए एक मरीज आता है तो हम उसकी बायोप्सी लेते हैं तो बोलते नहीं आप, वो बीमारी फैल जगह में भाग जाता है वो, और 3 महीने बाद वो आता है, वही बायोप्सी हम लेते हैं और उसके 1-2 दिन के बाद डेथ होती है। वो होता क्या है, वो बायोप्सी से नहीं मरा है, आप उसको तब लाए हो जब वो मरने के लायक हो गया है, जब उसके अंदर कुछ नहीं बचा है। और तब हम जब बायोप्सी लेते हैं तो 1-2 दिन बाद डेथ होती है, तो आप ये कहते हैं कि ये जो मरीज जो मरा है वो बायोप्सी के लेने से मरा ना, वो इसलिए मरा जब वो आया था, वो स्टेज 1 में आया था, जब आप लाए हो वो स्टेज 4 में लाए हो। स्टेज 1 में वो 100% बच जाता, स्टेज 4 में वो कैसे बचेगा। यानी कि डॉक्टर साहब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ही हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में कोई भी परेशानी आ रही है तो हम उसे लापरवाही से ना लें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और एक्सपर्ट की सलाह लें कि हम इस बीमारी से कैसे निपट सकते हैं। एक और श्रोता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, हाँ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, अपना नाम हेलो। बताइए। आदाब 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 जी, और डॉक्टर साहब को सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बताएं। डॉक्टर साहब मालूम करना ये है कि हमारे पड़ोस में एक साहब को कैंसर था गले में, जी उसी में इंतकाल हो गया। जी उनके बेटे को भी उसी जगह गले में कैंसर हुआ, जी वो भी खत्म हो गए। तो पूछना डॉक्टर साहब ये है क्या ये मर्ज पुश्तैनी है? अच्छा, मैं वही बता रहा था, जैसे कि 4 भाई या 4 भाइयों का एक्सीडेंट होता है तो क्या वो बीमारी, एक्सीडेंट वाली बीमारी पुश्तंडी है? नहीं, मैं बता रहा हूं सर, एक्चुअली ऐसा पुश्तंडी नहीं होती है। 5 से 10% कैंसर में हो सकता है, खास करके मुंह और गले का कैंसर पुश्तंडी नहीं होता है। अगर उनका खान पान एक जैसा हो या उनका रहन सहन एक जैसा हो या उनकी आदतें एक जैसे हो कि बाप भी तंबाकू लेता था, बेटा भी तंबाकू ले रहा है, या बाप शराब लेता था, बेटा शराब ले रहा है, बाप को इन्फेक्शन था, इनको भी इन्फेक्शन था, या वो भी परहेज नहीं करते थे, ये भी परहेज नहीं करते, वो अपने सेहत, उन्होंने भी इलाज नहीं करवाया, इन्होंने भी इलाज नहीं करवाया, तो हो सकता है 2 लोगों की इस तरह से डेथ हो जाए। बट ये हेरिडिटरी बहुत कम और ना के बराबर होती है। 5% तो कुछ नहीं होता। 100 अगर लोग हैं, 100 में से 5 लोगों में हो सकता है कि ये, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर है, कोलन का कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, ये फैमिलियल हो सकता है। बट ये अनफॉर्चुनेट था कि दोनों को इसी तरह का कैंसर हुआ और दोनों ने इलाज नहीं करवाया। अक्सर मेरे पास, कल भी मेरे पास स्तन के मरीज के बीमार पेशेंट आए थे, बहन का जो इलाज हुआ था उसको कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई थी, फिर उन्होंने इलाज नहीं करवाया, अब भी वो आए, लास्ट स्टेज में आए। मैंने तो उनको नहीं बताया कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद ये बचे ना बचे तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन
अगर ये जल्दी आते अपने सिस्टर को देख के तो शायद ये बच जाते, 100% इनका चांस क्योर होता, क्योंकि अब ये भी लास्ट स्टेज में है, बीमारी इनके ऑलरेडी लिवर लंग में पहुंची है, तो अब इसका मतलब यही हो गया कि भाई कैंसर में मरीज बचता नहीं है और ये पुष्टंडी है, ये ऐसे सिद्ध हुआ। बट एक्चुअली देखा जाए तो इट इज नॉट हेरिडिटरी, एक से दूसरे को नहीं। अब जैसे मुझे है और मैं आपके साथ वैसा हो तो सबसे ज्यादा कैंसर दुनिया में मुझे होता, क्योंकि 2.5 लाख मरीजों को मैं देख चुका हूं, 15,000 मरीजों को ऑपरेट किया हूं, तो सबसे ज्यादा कैंसर तो मुझे होता। ये कंटेंजियस नहीं है, टच होने से नहीं आता, ये बस इंसिडेंटल है, ये कुछ कारणों के वजह से, जो कारण वही है जिस पे हमारा डिस्कशन हो रहा है। तो इस जहन में ना रहे और उस परिवार से मिलजुल कर रहे, उनके साथ शादी ब्याह जो भी होता है वो सारी चीजें कंटिन्यू करें, उनको आइसोलेट ना करें। जी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आई है वो ये है कि एक, कैंसर छूने से नहीं फैलता, और दूसरा, कैंसर हमारी अपनी लापरवाही से ही ज्यादा फैलता है, और इसका ज्यादा ध्यान रखना, हमें अपना ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक म्यूजिकल ब्रेक से पहले एक प्रश्न लेना चाहते हैं जो हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पे भेजा है। हमारे एक रेगुलर श्रोता है मनोहर लाल गांधी जी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से। वो पूछ रहे हैं कि शरीर के किन किन हिस्सों में ज्यादातर कैंसर पनपता है और इसके इलाज में क्या विशेष तकनीक हमारे देश में उपलब्ध है। देखिए, जो इंडिया में या वर्ल्ड में आप लिया जाए, जो आम कैंसर्स हैं, जैसे अगर आप मेल्स में लें तो प्रोस्टेट कैंसर है, मुंह का कैंसर है, लंग का कैंसर है, और अगर महिलाओं में ले आए देखें तो महिलाओं में जो नंबर 1 कैंसर है वो ब्रेस्ट का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है। इसके और जो कॉमन है मेल और फीमेल में, जो नॉर्मली मेल्स में जो है हर 2 में से 1 को हो सकता है, महिलाओं में 3 में से 1 को हो सकता है। महिलाओं में कम इसलिए क्योंकि अभी वो तंबाकू, शराब या आदतें उतनी ज़्यादा नहीं है उनमें जितने पुरुषों में होते हैं, और उस तरह से जो है एक ये। और आज की डेट में भले वो ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसमें देखो नई टेक्निक है, जैसे अभी मैं ऑपरेशन थिएटर में था 2:15 बजे तक, उसके बाद यहाँ पे तो वो पेशेंट को एक तो हमने उसका स्तन निकाला, फिर उसके बाद नॉर्मली पहले क्या होता था कि जब स्तन निकल जाए तो उसको स्तन नहीं होता था। आज की डेट में जो पेशेंट कंसेंट देते हैं, भले उनकी उम्र 70-80 साल हो, हमारी ये कोशिश होती है कि स्तन निकलने के बाद वापस स्तन बन जाए। और आजकल ये टेक्निक निकली है कि लोगों को, जैसे आज के माध्यम से वर्ल्ड कैंसर के अवेयरनेस से या FM रेनबो के थ्रू आज क्या हो रहा है कि आप लोगों तक मैसेज पहुंचा है। तो आप क्या है, जो पहले लास्ट स्टेज में आते थे, आजकल आप फर्स्ट स्टेज में आते हो, सेकेंड स्टेज में आते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, बचने के चांसेस बच जाते हैं। जैसे उसी में क्या, स्तन भी बच जाता है। तो टेक्निक की मैं अगर बात करूं कि आज ब्रेस्ट कैंसर में अगर आप देखेंगे तो स्तन होता है इलाज करने के बावजूद। अगर मुंह की बात करें, मुंह के कैंसर में आज की डेट में जैसे कोई इलाज होता है तो उसके बाद आदमी की लाइफस्टाइल पहले से काफ़ी बेटर हो रही है। उसके लिए ये कि आप जल्दी जाएं। हाँ, अगर आप लास्ट स्टेज में जाएंगे, कुछ बचा ही नहीं तो कैसे। जितनी छोटी बीमारी लेके जाएंगे उतना छोटा ऑपरेशन होगा और उतने अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे। उसी तरह से हर कैंसर में इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक आई है। आजकल आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ आज रेडियो डॉक्टर में जुड़े हुए हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, जो कि हमें कैंसर से बचने के अनेक तरीके बता रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ FM रेनबो 102.6 पर। यहाँ दोस्तों, FM रेनबो 102.6 आप है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। आज का रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम स्नेहा फिल्म्स दिल्ली की ओर से स्पॉन्सर किया गया है, और आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बत्रा हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और आज दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे है, और इसी के संदर्भ में डॉक्टर साहब हमें कैंसर से बचने के अनेक उपाय बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले हम एक संदेश लेंगे। ये हमें भेजा है उन्नाव से, और इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, केवल उन्नाव लिखा है जिस जगह से उन्होंने मैसेज भेजा है, और ये कहा है कि क्या खेत में दवा इत्यादि डालने से भी कैंसर हो सकता है? देखिए, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं नेचुरली पॉइजनस हैं। अगर इनको एक्चुअली उनकी एक मात्रा होती है, कोई भी चीज़ उसका हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो उसमें हो सकता है कि इससे कैंसर हो, बट लिटरली जो मात्रा में यूज़ की जाती है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उससे कैंसर नहीं होता है। जी, अगला प्रश्न कोमल चौधरी का है बुलंदशहर से। इनका सवाल यह है कि कैंसर को ट्रेस करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कृपया ये बताइए, और ये कितने टाइम पीरियड पर करना चाहिए? इसमें खर्चा कितना आता है? क्या कोई सरकारी संस्था है जो कम खर्च में कैंसर का रूटीन चेकअप करती है? और एक और प्रश्न भी है, कई सारे स्टेप्स में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि कौन कौन से कैंसर ऐसे हैं जो क्योरेबल हैं? एक जो सिंपल जो टेस्ट होते हैं, एक तो पेशेंट खुद एक उसका ये होता है, जैसे कि खुद अपने स्तन में हो या मुंह में हो या कहीं पे भी शरीर में कोई गांठ हो,
उस तरह की चीज़ें पेशेंट खुद उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। एक बार वो नॉलेज में आ गया कि अचानक से कोई गांठ है, अचानक से बढ़ रही है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो होता है उसकी एफएनएसी होती है, बायोप्सी होती है। एक बात मैं शॉर्ट में कहूँगा, एफएनएसी बायोप्सी से बीमारी फैलती नहीं है, बल्कि उससे बीमारी का पता चलता है और मरीज का इलाज होता है और मरीज बचता है। इसके अलावा जो इमेजिंग होती है, जैसे स्तन का कैंसर है तो मैमोग्राफी होती है, और उसके बाद जैसे मुंह का कैंसर है तो वहाँ से बायोप्सी ली जाती है, सीटी स्कैन होता है, या लंग का कैंसर है तो उसका सीटी स्कैन होता है। इस तरह से बायोप्सी, इमेजिंग, और फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो ये देखा जाता है कि कहीं बीमारी में, पूरे शरीर में बीमारी फैली तो नहीं है। उसके लिए जैसे पेट सीटी स्कैन है वैसा होता है। एक बार ये 3 चीज़ें हो गई, हमें पता चलता है कि भाई ये कैंसर है, कैंसर नहीं है, कैंसर लोकलाइज्ड है, कौन से स्टेज में है। हर कैंसर स्टेज 1 में लगभग 90 to 100% क्यूरेबल है, और हर कैंसर लास्ट स्टेज में लगभग क्यूरेबल नहीं है। इनका जो एक क्वेश्चन था कि भाई कौन से कैंसर्स क्यूरेबल हैं, वो है थायराइड कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। इन सब में तो मान के चलिए कि आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर में लगभग जैसे पैपिलरी फॉलिकुलर वाले होते हैं, ये 100% क्यूरेबल होते हैं। मतलब इनमें अगर आदमी इलाज भी ना करे 10-15 साल आदमी जी लेता है। जो डेंजरस है, जो कैंसर जैसे कि लंग कैंसर है और स्टेज 4 कैंसर कोई भी हो, उनमें क्योर का चांसेस, पॉसिबिलिटी नहीं होती। यानी समय सबसे बलवान है, यानी सही समय पर अगर हम अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो हम किसी भी तरह के कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर के इलाज कराने के बाद क्या फिर से कैंसर हो सकता है, और क्या पेट में भी कैंसर हो सकता है, ये पूछा है सोनू महाजन ने। देखिए, कैंसर के बाद जब होता है, इलाज होता है, यूजुअली अगर स्टेज 1 कैंसर होता है, जो जल्दी वाला जो कैंसर होता है, उसमें चांसेस बीमारी वापस आने के ना के बराबर होते हैं। स्टेज 3 में जब कैंसर का इलाज होता है, क्योंकि बीमारी ऑलरेडी शरीर में एक पकड़ बना चुकी है, आपने निकाला, आपने कीमो दी, आपने रेडिएशन दिया, इसलिए आप हर 3 महीने में एक बार आप उसका एक बार मतलब बुला के आप एग्जामिन वगैरह करते हो। नॉर्मली हम सबको भी क्या चाहिए कि भाई कैंसर, देखिए जिसको नहीं होता उसको भी कैंसर होता है, तो नेचुरली जिसको कैंसर है उसको तो होने का चांस होता ही होता है। बट जरूरी नहीं कि 80 to 70% लोगों में कैंसर दोबारा नहीं होता है, खास करके जब वो बीमारी इनिशियल स्टेज में हो। जी अच्छा, अनमोल गुप्ता न्यू दिल्ली से पूछते हैं कि मेरे राइट आर्म पर एक छोटी सी गांठ बन गई है, लेकिन उसमें दर्द नहीं है और इसे 3 साल हो चुके हैं, क्या ये कैंसर हो सकती है? ना, नॉर्मली देखिए 80% जो गांठ इस तरह के बॉडी में होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं। कैंसर वाली गांठ की खासियत होती है वो अचानक आती है, बढ़ती है और फैलने लगती है और अनेक उस तरह की गांठें बन जाती हैं। तो इसलिए उनको बेफिक्र होना है, डाउट है तो एक एफएनएसी करवा लें। अच्छा सर, एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनके माता पिता दोनों को कैंसर था। लखनऊ यूपी से मैसेज आया है कन्हैया जी का, कन्हैया लाल। वो कहते हैं कि मेरे माता पिता दोनों को कैंसर था, तो अब मैं ऐसी क्या सावधानियां बरतूं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे ना हो? देखिए, माता पिता को कैंसर होना कई लोगों में ऐसा होता है। यूजुअली जब उम्र 50, 60, 70, 80 साल की होती है तो कैंसर बनने की बॉडी में होती है। लेकिन देखिए, दोनों अलग अलग परिवार से हैं, ऐसा नहीं कि दोनों एक परिवार से, तो ऐसा नहीं है। और कोई कैंसर खान पान से होता नहीं है, है ना, साथ में मतलब एक साथ रहने से या एक दूसरे को स्प्रेड नहीं होता है। तो एक बात मैं कहूंगा, अपने ये वहम से दिमाग से निकाल दें कि माता पिता को कैंसर था तो आपको होगा, लेकिन आप रेड अलर्ट रहें जी, आप सतर्क रहें जी, हेल्थ चेकअप्स करवाएं, खास करके क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि 40 साल के बाद करें। मैं आपको कहूंगा कि अब क्योंकि आपने होश संभाला है, आपको पता है कि माता पिता को कैंसर था, बस आप प्रिवेंटिव मोड पे जो कैंसर उनको था उसके ऊपर ज्यादा सतर्क रहे और एग्जामिन करते रहे। और अब ये बात लिख के रख ले, ये जरूरी नहीं कि आपको कैंसर हो। जी, नोएडा से राजकुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम से, और ये पूछ रहे हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाने से क्या इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है? देखिए, मैं कहूंगा कि इस तरह से ऐसा नहीं होता है। क्या कोई बर्तन में खाने से या उससे नहीं होता है, क्योंकि आप बर्तन को नहीं खाने वाले हो, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। लेकिन जैसे कई बार उन बर्तनों में खाना पकाया जाता है, एल्यूमिनियम के बर्तनों में, क्या उससे भी कोई फर्क पड़ता है? ना, उससे नहीं होता है जी। प्लास्टिक से हो सकता है, वो एल्यूमिनियम के बर्तन से नहीं। तो मतलब इतना कोई खतरा नहीं है। जी जी जी, ये तो वही खाना आप रख के बार बार उसको गर्म करके खाओगे तो उससे नुकसान हो सकता है। ऑलवेज ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, ऑलवेज ट्राई टू ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी फूड एंड जंक फूड। जी, तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी आपने हमारे साथ शेयर की हैं। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका नाम है अमरजीत, और ये चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। ये कहते हैं कि मैं जो बीपीएच के पेशेंट हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, और मेरा पीएसए जो है वो मेडिसिन के बाद 3.5 है,
तो इज इट फॉल्स, व्हाट शुड आई डू? और सेकेंडली एक और क्वेश्चन इनका है कि हाउ कैन आई बी श्योर दैट इट्स नॉट कैंसरस? अच्छा देखिए, PSA जो है नॉर्मली 4 तक होता है, 4 to जी। 10 इन्फेक्टिव होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है, और 10 के बाद जो होता है वो कैंसर के लिए सस्पिशियस होता है, क्योंकि आपका 4 तक है और आपका 3.5 ही है अभी 3.5 है, तो नॉट टू वरी। अगर आप फिर भी आपको ये करना है तो एक आप यूरोलॉजिस्ट से मिले, एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें सस्पिशियस ये रहा होगा तो वहां से बायोप्सी ली जाएगी। मेरे हिसाब से आपको बेफिक्र होना चाहिए, आप अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, बट PSA एवरी मंथली टू 3 मंथली आप रिपीट करते रहें। अच्छा, मेरठ से राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो ये कहते हैं कि कई बार उनके मुंह में छाले हो जाते हैं तालू पर। तो क्या अभी जैसे थोड़ी देर पहले यही बात हुई थी कि मुंह के छालों को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि तालू में छाले हो जाते हैं जो कई बार गर्म खाना खाने से भी हो जाते हैं, तो क्या इसे मुझे बहुत सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, छाले जो होते हैं वो सबको होते हैं, आपको और मुझे भी होते हैं। जी। अगर 1 हफ्ते तक रहते हैं और ठीक हो रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा वो रहते हैं तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना है, डेंटिस्ट को दिखाना है, या सर्जन को दिखाना है, या ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना है। वो देखेंगे और उनको वो कुछ दवाई देंगे, फिर एक वीक के अंदर वो ठीक नहीं होता है तो फिर उसके लिए वो एक बायोप्सी करेंगे। बट मुंह के अंदर छाले होना इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसर का होना, लेकिन छाले होना और वो ठीक नहीं होना और हमेशा रहना, आना जाना नहीं करना, वो कैंसर होते हैं। मतलब लगातार अगर मुंह में छाले रहते हैं तब थोड़ी चिंता की स्थिति है। जी, अतुल्य कीर्ति झरिया धनबाद से पूछ रहे हैं कि इज कैंसर वायरल, बैक्टीरियल, फंगल? See, normally cancer is not, if you talk about hepatitis B virus, it's a virus, it causes liver cancer. Helicobacterium pylori, it is a bacteria, it causes stomach cancer. If you see human papilloma virus, it is this. But or some cancers are there like breast cancer. It is neither bacterial, neither it is viral, neither it is fungal. So what I mean to say is some cancers like stomach cancer can be bacterial. Some cancers like liver cancer or cervix cancer, they can be viral. But most of the cancers, they are because of your habits. It is because you who get them into your body. So prevention is better for cancer. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि यदि हम ही अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि बीमारियां हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे पास नहीं आएंगी। सही कहा है आपने डॉक्टर साहब। अच्छा, दिनेश गुप्ता बिशनपुर साहिबगंज से हमारे साथ जुड़े हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या कैंसर होने से माउथ ड्राई होता है क्या? अगर नहीं तो माउथ ड्राई होने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, माउथ ड्राई होना इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर नहीं होना। आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम है तो इसलिए आप बार बार थोड़ा पानी पीते रहे। आदमी को जो पानी की जरूरत है 2.5 से 3 लीटर की होती है दिन में। कई बार लोग नहीं पूरा कर सकते हैं, आप करें, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपका माउथ ड्राई होता है तो माउथ में लॉजेंजेस वगैरह रखें, जैसे खट्टी मीठी गोलियां वगैरह होती है, बट ये कैंसर नहीं है। बिल्कुल। और ये बात जो पानी की आपने कही है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी तो हमें पीना चाहिए और कई बीमारियों के लिए कहा जाता है कि पानी पिएंगे तो काफी फायदा होगा। अच्छा, कई हमारे श्रोता हैं जो हमें धन्यवाद भी दे रहे हैं। आरती मिश्रा लखीमपुर खेरी से हमें धन्यवाद दे रही हैं, आपको धन्यवाद दे रही हैं इस कार्यक्रम के लिए, इस जानकारी के लिए। सोनू सैनी मेरठ से धन्यवाद दे रहे हैं कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप इनके साथ बांट रहे हैं। रविंद्र कुमार रंजन, ग्राम पोस्ट मढ़िया, बासोपट्टी, जिला मधुपुर, मिथिलांचल, बिहार, इतना लंबा पता है इनका। और ये पूछ रहे हैं कि क्या कैंसर किस से भी हो सकता है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता नहीं है, क्योंकि ना ये कम्युनिकेबल डिजीज ये है ही नहीं है, तो होगा नहीं किससे कैंसर। जी जी। बट ओरल सेक्स से हो सकता है। जी। मंजू पूछ रही हैं मुंबई से, उनकी उम्र 45 साल है और वो ये कह रही हैं कि मुझे राइट आर्म पिट के नीचे स्वेलिंग है और ये रहती है काफ़ी दिन तक और दर्द भी होती है इसमें, तो क्या ये नॉर्मल है? और ये अब इतना नॉर्मल होना शुरू हो गया है, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स, ये इतना रेगुलर और नॉर्मल होना शुरू हो गया है कि मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। कोई सजेशन है कि ऐसा कुछ कैंसर से रिलेटेड तो नहीं है? जो आपकी हिस्ट्री है कि ये होती है पीरियड्स के दौरान और फिर थोड़ा कम हो जाती है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये कैंसर नहीं है। ब्रेस्ट जो है हार्मोन्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट है, आप देखेंगे ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे प्री मेंस्ट्रुएशन एंगॉज्ड होता है, बड़ा होता है, और फिर मेंस्ट्रुएशन के बाद पेन वेन सब डिसअपियर होता है। ये हार्मोनल चेंजेस है, ये कैंसर नहीं है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा ये हो तो साल में एक बार आपको एक अल्ट्रासाउंड, और आपकी एज 40 ईयर्स से ज्यादा है तो आपको एक मैमोग्राफ करना है। लेकिन जो आप हिस्ट्री दे रहे हो ये कैंसर नहीं है।
डॉक्टर साहब, चलते चलते हम एक प्रश्न आपसे जरूर जानना चाहते हैं कि एक तो ये कि आज की जो जीवन शैली है वो कैंसर के जोखिम को किस तरह से बढ़ा रही है, और ऐसे कौन से उपाय किए जाने चाहिए जिससे कैंसर का जो जोखिम है उसको कम से कम किया जा सके, क्योंकि लाइफस्टाइल सबका आजकल बहुत डिफरेंट हो गया है। आजकल जैसे हम अपने रूटीन में काफी लापरवाहियां कर रहे हैं, तो कैसे हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं? देखिए, कैंसर जो है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर आप देखेंगे जस्ट फ्यू इयर्स बैक, 50 साल 100 साल पहले जो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी थी वो 50 साल थी। आज हमारे देश में 75 इयर्स। तो कैंसर से किसी की लाइफ कम नहीं हो रही है, बल्कि लाइफ ज्यादा होने की वजह से नई नई बीमारियां हमारी लाइफ में आ रहे हैं। बट क्यों ना अच्छा हो कि कैंसर पे विकेट ना गिरे और हमारी लाइफ की वो सेंचुरी बन जाए। और उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, सतर्क रहना है। यू हैव टू गो ऑन प्रिवेंटिव मोड्स। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसके लिए हर महिला 40 साल की उम्र के बाद हर महीना खुद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, सेल्फ एग्जामिन करें। साल में एक बार कोई क्लिनिशियन या हेल्थ चेकअप के द्वारा उसको करवाएं, और 40 इयर्स के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी वगैरह इस तरह के टेस्ट कर लें। जो लोग मुंह का कैंसर के लगता है कि जो तंबाकू खूब खाई है लाइफ में, उनको चाहिए कि मंथ में एक बार अपने मुंह को देखें, कहीं छाले वाले कोई नई अल्सर तो नहीं है। कोई डेंटल सर्जन या ओरल सर्जन या कैंसर सर्जन, उनसे मिलके अपने आप को दिखा लें। इसी तरह से जो सर्विक्स कैंसर है, क्योंकि ये भी हमारे देश में, तो पैप्समेयर होता है। कोलन कैंसर है जिसमें कोलोनोस्कोपी वगैरह करना होता है। लंग कैंसर, उसके लिए एक्सरे करना। छोटी छोटी चीजें हैं। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, आप अपने आप को, अपने हेल्थ को इंप्रूव करें। कैसे? एक तो डाइट अपना कंट्रोल रखें, वेट अपना ना बढ़ाएं, और जो टबैको, अल्कोहल वगैरह है, इसको आप कैसे मैनेज करना है, या ड्रग्स हैं, या फिर आपके जो रेडिएशंस हैं, या इन्फेक्शंस हैं, और पोल्यूशन है, ये सारे हमारी बनाई हुई चीजें, इनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो हमारे ऊपर है, और हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए। वी शुड अवॉइड द एक्सपोजर टू कैंसर। एंड हमारे देखते दूसरे भी जो हमारे साथ, जो हमें देख के फॉलो करते हैं, जिसके लिए हम रोल मॉडल है, वो लोग भी इन चीजों को छोड़ देंगे। तो जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, तो कैंसर तो देखो है तो ये बीमारी, लेकिन लाइलाज नहीं है। इट इज क्यूरेबल, इट इज नॉट अ पासपोर्ट ऑफ डेथ। आज की डेट में अगर आप स्टेज 1 में बाई चांस किसी वजह से डायग्नोस होते हो, तो इट इज 100% क्यूरेबल। बस इसमें हौसला चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा कोई एक आपके ऊपर ये बॉल गिरता है, आपको सतर्क रहना, जो आपने बार बार कहा, क्विक ऑन टाइम टू द राइट पर्सन एट द राइट हॉस्पिटल आपको पहुंचना चाहिए। जी, तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के प्रायोजक थे स्नेहा फिल्म्स दिल्ली, और आज जो हमारे अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बत्रा हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि आज आपने हमारी काफी जानकारी से मदद की है। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।